दोस्तों, भारतीय आसमान में अब ऐसी गूंज सुनाई देगी जिसने दुश्मन देशों के रडार कांपने लगेंगे। मोदी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी है, 3 लाख करोड़ की। जी हां, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 114 नए राफेल फाइटर जेट की खरीद पर मुहर लगा दी है। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी हालात में पीछे नहीं हटने वाला है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं ये डील क्यों खास है। भारतीय वायुसेना के पास अभी फाइटर स्क्वाड्रन की भारी कमी है। इन 114 नए जेट्स के आने से वो गैप भर जाएगा। ये राफेल मल्टी रोल है, यानी ये हमला भी कर सकते हैं, आसमान में लड़ाई भी लड़ सकते हैं और जासूसी भी कर सकते हैं। साथ ही समुद्र की रखवाली के लिए P-81 मरियम एयरक्राफ्ट पर भी बात चल रही है। यानी अब जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक भारत की ताक अभेद होने वाली है। सरकार का दावा है कि ये डील आत्मनिर्भर भारत की जान है। दसॉल्ट एविएशन सिर्फ जेट नहीं बेचेगा बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में इन जेट्स के कंपोनेंट्स बन सकते हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ये स्ट्रैटेजिक एयर सुपीरियरिटी की ओर हमारा सबसे बड़ा कदम है। लेकिन जहां इतनी बड़ी डील हो वहां राजनीति ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस इंटरनेशनल ट्रेड डील पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि ऐसी डील से देश के हितों पर असर पड़ सकता है। बात इतनी बढ़ गई है कि लोकसभा में बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ मोशन तक मूव कर दिया। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कह रही है तो विपक्ष इसे पारदर्शिता के तराजू पर तौल रहा है। क्या आपको लगता है कि डिफेंस डील पर राजनीति होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करिएगा।